बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ब्रेनी एंड ब्राइट के ऑर्गेनाइजर्स और गेस्ट और मेहमान मेंटर्स, जिसमें काबिल ज़िक्र जनाब अशफाक साहब हैं और सैयद तनवीर अहमद साहब हैं और नजमुस सहर साहब ब्रेनी एंड ब्राइट के मेंटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स, मैं आपको पहले मुबारकबाद देता हूं कि आप वेरी इम्पोर्टेंट एक वेबिनार में शरीक हैं, जिसमें अशफाक साहब से मेरी दोस्ती 10 साल पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जी चाह रहा था कि वो बोलते जाएं, हम सुनते जाएं। ज़ाहिर है मुझसे भी ख्वाहिश की गई है, इसलिए मैं आपका टाइम कम लेते हुए कुछ बातें रखूँगा। कोशिश करूँगा कि कोई बात रिपीट ना हो। यहाँ सबसे पहली बात, मैं ब्रेनी एंड ब्राइट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर कैसे बनना चाहिए या नीट कैसे क्रैक करना चाहिए, इसके लिए एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आज कनेक्ट किया है। मैं उन्हें मुबारकबाद देते हुए सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स को भी मैं सलाम करता हूँ। मैं आपसे ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मेरा भी 15 साल तजुर्बा है और 25 साल से स्कूलिंग करता हूँ और गुज़िश्ता 40 साल से मैं 17 साल की उम्र से 1995 से मैं कॉलेजेस, स्कूल्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैं कनेक्ट रहा हूँ। मैंने देखा कि आज की कॉम्पिटिटिव एज में नीट क्रैक करना बहुत आसान है और डॉक्टर बनना बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप देखेंगे कि JEE के मुकाबले में नीट की सीटें, यानी नीट की सीटों के मुकाबले में JEE के सिर्फ 15%, अंडर 15% सीट्स हैं, यानी 15,000 के अंदर सिर्फ सीट हैं पूरे इंडिया में IIT, NIT के। जबकि आपको खुश हो जाना चाहिए कि 1,15,000 सीटें आज इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS की हैं खाली। इसके अलावा मोर देन 60,000 डेंटल की हैं। इसके अलावा आयुष या ऑल इंडियन मेडिकल साइंसेस जो कहा जाता है, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है और आयुष है, और इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व हैं। इन सबको मिलाकर मोर देन अबाउट 2 लाख सीट्स बनते हैं। तो क्या आपको डॉक्टर बनना मुश्किल रहेगा? बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? आपको हैरत होगी कि गुज़िश्ता साल नीट में 24,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि सिर्फ 23,000 स्टूडेंट्स। ये दिलचस्प बात है कि 1 लाख से ज़्यादा एब्सेंट रहे। क्यों आसान है? इसलिए भी आसान है कि आप सोचेंगे नीट पढ़ने के लिए मोटी मोटी फीस देना पड़ेगा। नीट पढ़ने के लिए बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आपको स्कूलिंग आपकी करनी होगी। आप सोचेंगे कि मेरे अब्बा अम्मी गरीब हैं या ख़ानदान इकोनॉमिकली पुअर है, मैं नहीं बन सकता। आप ये सोचेंगे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया के हमारे भाई सोचते हैं कि हमने हिंदी से पढ़ा है, इंग्लिश से नहीं पढ़ा है। और
दूसरे रियासतों में जहां उर्दू मीडियम है, वो हमारे मुसलमान भाई ये सोचते हैं कि हमने तो उर्दू मीडियम से पढ़ा है। फिर कर्नाटक से मेरा ताल्लुक़ है तो कर्नाटका में ये सोचते हैं कि हमने तो कन्नड़ मीडियम से पढ़ा है। और बाज़ अरबी मदरसे के स्टूडेंट्स को भी मैं एस्पिरेंट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हाफिज़ और अरबी मदरसे से मेरे पास से पढ़ने वाले बच्चे आज हाफिज़ मुदस्सिर डॉक्टर बन चुका है, और ऐसे कई बच्चियाँ भी बन चुकी हैं। तो वो ये ना सोचें कि हमने मदरसे से पढ़ा है। मेरा अपना तजुर्बा, मैं अशफाक साहब से हटकर बात कर रहा हूँ। वो एकेडमिक तजुर्बा रखते हैं, वो कोचिंग का तजुर्बा रखते हैं, मैं आउट ऑफ क्लास का ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ। मेरी रीडिंग ये है, और डेटा फैक्ट एंड फिगर्स ये बताते हैं, हिंदी मीडियम, कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम और मदर टंग से पढ़ा हुआ मदरसे का बच्चा इंग्लिश मीडियम के मुकाबले में उसका आईक्यू अच्छा होता है, उसकी समझ अच्छी होती है। और नीट कोई ऐसा बुलवर्क का काम नहीं है, ये एक स्मार्ट वर्क है। जिसकी समझ अच्छी होगी, आईक्यू अच्छा होगा, जिसका फहम फिरासत अच्छी होगी, जिसका दिमाग अच्छा होगा, या जिसने दिमाग को एक्टिवेट किया होगा, वो विनर बन जाएगा। और आपको मैं अपने छोटे से तजुर्बे में मैंने ये देखा है कि आप ये ना सोचें कि यूपी और बिहार या नॉर्थ इंडिया के गांव में आप रहते हैं। मैं अशफाक साहब की इस बात को डिनाई करता हूं कि लखनऊ के उन्होंने एरियाज को डिवाइड किया और कहा कि वहां पढ़ने का शऊर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे गांव के बच्चे हमारे पास पढ़ रखे गए जहां से एक बच्चा भी ग्रेजुएट नहीं बना है, डॉक्टर तो दूर की बात। तो एस्पिरेंट बनना अहम है। उस लोकेलिटी में हैं बोलकर भी आप मत सोचो, उस गांव में आप हैं बोल के भी आप ये जहन में मत लो। आप किसी भी गांव से रहें, आप किसी भी सलम से रहें, अगर आप स्ट्रांग हैं, आप एस्पिरेंट हैं, आपके पेरेंट आपको सपोर्ट करने तैयार हैं, मॉरल सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि मादी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर गरीब भी हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। मेरे पास कई गांव के बच्चे बच्चियों की मिसाल है, मैं टाइम नहीं है नहीं बताता। मेरे पास कई गरीब दूध बेचने वाले बच्चों की मिसाल है, मेरे पास तरकारी बेचने वालों की मेरे पास खुद मिसाल है, मेरे पास हाफिज बने से बच्चों की मिसाल है, मेरे पास मदरसे से पढ़े से बच्चों की मिसाल है। खुद मेरे पास बगैर कोई तैयारी के मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं। खुद इसी तरह तनवीर साहब अब जॉइन हो चुके हैं, उनका इख्तिताम पर लास्ट में होगा। उनकी 2 बेटियां डॉक्टर और दोनों दामाद उनके पीजी हैं। खैर दामाद तो पढ़ के आता है, बेटियों को तो हम संभालना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है। तो शादी से पहले ये डॉक्टर बनी है, हमने कोई मेहनत नहीं की, बस वो एस्पिरेंट थे। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर और क्यों बन सकते हैं। बहुत आसान है, इसलिए भी आसान है कि आज समाज में अल्लाह और उसके रसूल के बाद हमारे मुस्लिम समाज में भी किसी का अगर स्थान और मुकाम है तो वह डॉक्टर साहब का है। आज लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, तो बिल्कुल आप डॉक्टर बनिए, इंशाअल्लाह आप इंसानियत की खिदमत भी करेंगे। अशफाक साहब ने बहुत अच्छा कहा, आपका ड्रीम खिदमत भी होना चाहिए, और आप खिदमत करते हुए एक अल्लाह से उन्हें कनेक्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात कुछ और चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ तक पढ़ाई में का ताल्लुक़ है, आप मेहनत आपको करना पड़ेगा, और मेहनत में नीट काम ही है एक बुलवर्क। आपको बास चीज़ें रटना पड़ेगा, रटना यानी मेमोराइज भी करना पड़ेगा, पंचलाइन बनाना पड़ेगा, नींद में से उठे तो बोलने आना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाफिज आसानी से डॉक्टर इसलिए बनता है कि उसकी मेमोरी पावर अल्लाह ताला मल्टीप्लाई कर देता है। और यहाँ केमिस्ट्री के अशफाक साहब बैठे हुए हैं, और डोपामाइन जैसा एक केमिकल अल्लाह ताला उसके दिमाग, डोपामाइन निकलना शुरू हो जाता है। ये डोपामाइन हेल्थी केमिकल है, ये ज़्यादा हाफिज़ों के अंदर निकलता है और मेमोरी की रील बढ़ते जाती है। इसलिए आप
थोड़ा बुलवर्क और याददाश्त आपकी अच्छी होती है और याद कर लें कुछ चीज़ें, तो वही नीट में आने वाला है, कोई बाहर से नीट में आने वाला नहीं है। अलबत्ता आप ऑनलाइन कोचिंग से आपको नुकसान है, आपका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। ऑनलाइन तो आप लेना ही नहीं चाहिए, आपकी स्टडीज डिसिप्लिन नहीं होती, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, आपकी स्टडीज एक डायरेक्शन में नहीं होती, आपको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता, आपका टेस्ट लेकर और टेस्ट के बाद डाउट क्लैरिफाई करने वाला ऑनलाइन में कोई नहीं रहता। ये ऑनलाइन वालों के धोखे में मत आइए। हाँ, ऑनलाइन आप कब लें, किसी वजह से आपका 12 कंप्लीट हो जाए, फिर 1 साल आप रिपीट करें, उसके बाद अगर आप घर पर बैठकर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, फिर से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप 1 साल रिस्क यानी 12+1 13 होने के बाद आप ऑनलाइन का मैं मशवरा देता हूं, वरना ऑनलाइन आपको तबाह कर देगा। फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कहना चाहूँगा कि नीट हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं और मिल्लत आज आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप एस्पिरेंट रहना, आप एस्पिरेंट के साथ साथ आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी कैपेसिटी होना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। इंटरेस्ट तो आ गया, इंटरेस्ट और कैपेसिटी जब 2 मिल जाएंगे तो आप किसी भी जो स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, ब्रेनी ब्राइट हो कि हमारे विजडम एकेडमी हो, चाहे अशफाक साहब का हो, आपको उठा लेंगे, आपको एडॉप्ट कर लेंगे। और आज मिल्लत एक एक बच्चे पर सालाना 3 लाख रुपए खर्चने तैयार है। एक स्टूडेंट के लिए एक डोनर 2 से 3 लाख रुपए देने तैयार है। लेकिन वो हमको यही पूछेगा, मैं नहीं लिया किसी से भी अभी तक पैसे। आपको ये बता रहा हूं कि मिल्लत के डोनर्स देने तैयार हैं और कुछ इदारे आपको पढ़ाने तैयार हैं। मैं भी अगर आप वैसे टॉपर रहेंगे तो मैं भी आपको वेलकम करने तैयार हूं। बहरहाल, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, गरीब रहने से आप डिमोरल ना हो, हौसले पस्त ना करें, अपना जो गोल और ड्रीम है उसको ना खोएं। आखिरी बात ये कि ड्रीम हमें पढ़ाता है, ड्रीम हमें आगे बढ़ाता है, ड्रीम हमें जगाता है, ड्रीम हमें मेहनत करने पर आमादा करता है। मेहनत और जागना, काम करना तो आपको पड़ेगा, आपके माँ बाप तो नहीं पढ़ेंगे, आपके माँ बाप तो नहीं जागेंगे। ड्रीम, आपका ड्रीम आपको जगाएगा। ऐसे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आप बुरा ना माने, और हो सकता है पैनलिस्ट मेरी इस बात से इत्तेफाक न करें, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि जिनके माँ बाप घर में बोलें कि बेटा बेटी सो जाओ ना, वो सुलाएं, बेटा बेटी खा लो ना, वो खिलाएं। और जैसा कि अशफाक साहब ने कहा कि आप बाजार में ना फिरें, आप दूसरे काम ना करें, आप अपने माँ बाप से और छोटी सी फैमिली से ये कह दें कि मुझे डॉक्टर बनना है और जो कुछ आपकी खिदमत है मैं डॉक्टर बनकर एडमिशन लेकर मैं सूद के साथ आपको टाइम दूंगा और खिदमत करूंगा। एक वक्त आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो आप सक्सेस हो गए, डॉक्टर बन गए। और मैं पेरेंट्स से कहूंगा, 9th से जिस तरह अशफाक साहब ने बताया, आप आइडेंटिफाई कर लें, इमोशनली नहीं इंटेलेक्चुअली आप बच्चे के बाप हैं। कितना भी कहें, आपको तजुर्बा है, बच्चा बच्चा है। अगर बच्चा दूसरों का देखकर एस्पिरेंट बन रहा है तो आप बड़े प्यार और मोहब्बत से उसकी कैपेसिटी टेस्ट, उसका इंटरेस्ट टेस्ट, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी साइकोमेट्रिक टेस्ट ज़रूर कराएं। उसके लिए ब्रेनी एंड ब्राइट वाले भी हेल्प करेंगे। मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नजमुत साहब से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो हमारा कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। और आप उनको 9th से, मैं बच्चों के पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, 9th से आप अगर ये शऊरी तौर पर सोच समझकर बच्चे के ख्वाब को आप समझते हैं कि ये पूरा होगा, तो आप उसको मॉरली मोटिवेट करें। मोटिवेट कैसे करें? आप 9th से ही कहना शुरू कर दें, डॉक्टर आरिफ साहब, डॉक्टर साजिद साहब,
डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर बुशरा, अपनी बेटी से कहें डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर जोहा, तो देखेंगे आप कि लेकिन प्रेशर में ना आए, वो पहले वो आमादा हो, उसके बाद ही कहें आप। वो दूल्हा बनने तैयार नहीं है, आप दूल्हा बनाना चाहते हैं, तो फिर बाद में ये कली खिलेगी भी नहीं, फूल भी नहीं बनेगी, मुरझा जाएगी। इसलिए आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप पेरेंट हैं, आप बच्चे को बचा लीजिए। और अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर बनाइए। आखिरी बात वो ये कि डॉक्टर बनने के लिए आउट ऑफ क्लास कुछ काम करने पड़ते हैं, ग्राउंड पर पेरेंट को कुछ काम करने पड़ते हैं। वो काम हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन आप बराबर कर लें। डॉक्यूमेंटेशन में बर्थ सर्टिफिकेट देख लें। मेडिकल कॉलेज में उस वक्त तक एडमिशन नहीं होगा जब तक उस एकेडमिक ईयर के आगाज में बच्चे की उम्र 18 साल ना हो जाए। इसके लिए आपको तैयारी 10th से पहले से चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 12th पास होते ही मेरा बच्चा या बच्ची 18 साल की हो रही है या नहीं। आधार कार्ड में नाम आपका, बाप का, माँ का, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस देख लें। स्टेट डोमिसाइल के जितने फैसिलिटीज हैं, पूरे मेडिकल कॉलेज के 85% सीट पूरे हिंदुस्तान में स्टेट कोटा होता है, तो आप स्टेट कोटे से पूरा फायदा उठाएं। 1,15,000 MBBS के सीट, 60,000 से ज्यादा डेंटल के सीट, और इसी तरह 60,000 से ज्यादा आयुर्वेदिक, हीमोपैथिक और आयुष के सीट। ये तो आप स्टेट डोमिसाइल, जैसा मैं नॉर्थ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आर्टिकल 371J है, स्पेशल स्टेटस है, और 85% बच्चे हमारे सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट के, उनको 9 मेडिकल कॉलेज में मिलता है। और कर्नाटक हब ऑफ द मेडिकल एजुकेशन है। टोटल परसेंटेज इंडिया का 13% मेडिकोस डॉक्टर्स कर्नाटका पैदा करता है। तो मैं उस बीदर रीजन से ताल्लुक रखता हूं, जिसमें बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पल, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें 9 कॉलेजेस हैं। इन 9 कॉलेजेस में 80% सीट सिर्फ यहाँ के एरिया के लोगों को होते हैं। इसी तरह 80% सीट बिहार के कॉलेजेस में बिहार वालों को, यूपी के कॉलेजेस में यूपी वालों को मिलेंगी। फिर बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी, इसमें हम थोड़ा सा तकल्लुफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दरवेश कम्युनिटी है, तो हम जरूर दरवेश लिखाएं, 4 को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को भी नहीं बोलना है तो मत बोलिए आप। आपकी जो स्पेशल कैटेगरी है, 2A है, CA है, कुरैश है, जो कुछ है जरूर आप उससे, बागबान बिरादरी है, उससे जरूर फायदा उठाइए। उसका स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल रिजर्वेशन है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आप सबको मुबारकबाद देता हूं और ब्रेनी एंड ब्राइट के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मौके पर उन्होंने मुझे भी याद रखा। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। इंशाअल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे और मिल्लत की खिदमत करेंगे, अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे। आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी उक़बा और आखिरत भी कामयाब होगी। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।